क्या पूछते हो? मुझसे किधर रोनमा होते हैं। अल्लाह कुन किस पर कहता है, तो ज़रा खुद की तरफ नज़र दौड़ाओ। क्या तुम्हारी तख्लीक से बड़ा भी कोई मौजज़ा हो सकता है? क्या तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले लहू का दिल की धड़कन से मरबूत होकर जिंदगी की नवीद बनना भी मौजज़ा नहीं है? क्या बिन मांगे तुम्हें इतना अता करना उसकी करामात का हिस्सा नहीं है? क्या तुम रात से दिन का निकलना नहीं देखते? क्या मिट्टी जैसे हकीर चीज से तुम्हारा बनना और फिर तुम्हें कायनात में सबसे ज्यादा अफजल तरीन रुतबे का मिल जाना उसके कुदरतमंद होने का सबूत नहीं है कि वो जिसको चाहता है अपनी रहमत से खास कर देता है। याद रखो, मुझसे रोज होते हैं और हर जगह होते हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जरिए आजमाता है। वो ताखीर इसलिए करता है कि तुम्हारा यकीन देख सके। वो तुम्हें नामुमकिन के वसवसों में उलझाता ही इसलिए है ताकि तुम्हें मुमकिन की तड़प उसकी जानिब खींच कर ले जाए। कुन से फयाकुन की हर कहानी पुख्ता यकीन रखने वाले ही मुकम्मिल करते हैं और बेयकीनों के लिए मौत से रोनमा नहीं होते। जब उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तुम्हारे हाथों का उसके रूबरू उठना कैसे बेवजह हो सकता है? वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डालता है। तुम सोचते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे कबूल होगा, और वो तुम्हें खबर ही नहीं होने देता कि उसने तुम्हें ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का वसीला बना दिया है। तुम नसीब से और वक्त से लड़ते हो कि नसीब के लिखने का इख्तियार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दे रखा है कि अपनी दुआओं से जब चाहो जो चाहो बदल डालो। तुम्हारी दुआएं ही तुम तक वो सब ले आती हैं जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा भी लिखा नहीं होता। जो दुआ चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम करके अपनी जगह से सिरका सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा मुकद्दर नहीं बदल सकती। जो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए नामुमकिन से मुमकिन के वसीले पैदा नहीं कर सकती। जो दुआ सुलगती हुई आग को ठंडा कर सकती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे इस तड़पते हुए बेकरार दिल को करार नहीं दिला सकती। तुम्हारी दुआएं वो सब कर सकती हैं जो तुम्हारा मुकद्दर नहीं कर सकता, और दुआओं से तो रब भी मिल जाता है। तो फिर ये चाहत क्या चीज़ है? बस तुम्हें ये यकीन रखना है कि जो उससे मांग लिया जाए वो मिलकर रहता है। फिर वो तुम्हें वहां से देगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। देर तो किसी मुसलहत के तहत होती है, लेकिन वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लुटाता। या तो वो तुम्हें हूबहू उसी से नवाज देता है जो मांगा जाता है, या फिर वो उसका नेमल बदल ऐसा बेहतरीन अता करता है कि तुम सजदे में गिर जाते हो कि तुम इतने नवाजे जाने के काबिल ना थे। जैसे ये दिन पलक झपकते रात में बदल जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो गम को एक ही लम्हे में खुशी और राहत में बदल देता है। याद रखो, जिंदगी सिर्फ आजमाइश का नाम है, और ऐसा कोई पल नहीं जो आजमाइश से खाली हो। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि कभी वो देकर आजमाता है ताकि देख सके कितना शुक्र अदा करते हो, और कभी लेकर आजमाता है ताकि देख सके कि तुम कितना सब्र करते हो। और जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अदब से हाथ फैलाओ और मदद की दुआ करो, तो तब कैसे मुमकिन है कि तुम फरियाद करो और वो तुम्हें अता ना करे? वो अल्लाह जो तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा करीब है, फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी आंखों में छुपे इन आंसुओं से बेखबर हो? और हाँ, जब तुम्हारे होंठों में इतनी सी भी ताकत नहीं रहती कि तुम अपनी फरियाद को अपनी जुबान से बयान कर सको, जब तुम अपनी कैफियत को अल्फाज में बयान ना कर सको, वो तब भी तुम्हारे दिल की पुकार को सुन लेता है। यकीन जानो, वो तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता, बस कुछ वक्त के लिए उन्हें अपने पास संभाल रखता है ताकि बेहतरीन वक्त आने पर वो तुम्हें इन दुआओं का सिला दे सके। इसलिए कि उसने हर काम का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। बस देर किसी मुसलहत के तहत होती है, लेकिन वो तुम्हारी दुआएं लाजमी कबूल करता है।
کبھی ہو بہو وہی عطا کر کے جو مانگتے ہو، اور کبھی اس سے بھی بہترین عطا کر کے، اور جو تمہیں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچتی وہ آخرت کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں، تاکہ جب کل تم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو تو وہ تمہاری نیکیوں میں شامل ہوں۔ وہ تو کبھی بھی تمہیں گھاٹے میں نہیں رکھتا۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق نہیں ہوئی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ رب العزت اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا، اور یقین رکھو کہ جو معجزوں کا بادشاہ ہے وہ تمہارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ان تکلیف دہ حالات سے پل بھر میں یوں نکالے گا جیسے وہ گہری تاریک رات کو روشن سویرے میں بدل دیتا ہے۔ وہ کن فرمائے گا اور سب بدل جائے گا، ہر فریاد سن لی جائے گی انشاءاللہ۔